मान लो एग्जाम के पहले बस तुम्हारे पास एक 5 से शीट है एंड पूरा एग्जाम यही से आएगा। टुडे इन दिस वीडियो आई टेल यू हाउ यू कैन मेक योर नोट्स एंड रिवाइज दैट कंटेंट व्हाट यू हैव मेड। हे एवरीवन, आई एम सक्षम। वेलकम टू सक्षम स्टडी लॉग। आई हैव स्कोर्ड 97 इन क्लास 10। बट इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बताने वाला हूँ कि तुम नोट्स कैसे बनाओगे अपने जो तुम पढ़ते हो। बहुत सारे लोग गाइड कर दोगे एंड यू माइट बी कि तुम बहुत भटक गए होंगे। बट आज इस वीडियो में बताऊंगा कि तुम एकदम प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में कौन से मेथड करके नोट्स बनाओगे एंड कैसे रिवाइज करोगे। तो नोट्स 3 टाइप में डिवाइडेड है, फुल नोट्स, डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स एंड क्वेश्चन नोट्स। तो हम पहले डिटेल में नोट्स बनाएंगे, देन हम शॉर्ट में बनाएंगे। शॉर्ट क्यों नहीं बोल रहा मैं, जब तुम शॉर्ट में बहुत सारे नोट्स बना रहे कि तुम आधी अधूरी कहानी बता रहे, शॉर्ट मतलब आधी अधूरी मेन कीवर्ड्स लिख रहे, बट जब तुम 10 दिन बाद जाके रिवाइज करो ना तो तुम्हें ध्यान ही नहीं आता कि तुमने शॉर्ट का मतलब, वो कीवर्ड का मतलब क्या लिखा, मतलब इन द सेंस कि तुमने उसको ऐसा तुमने रिकॉल क्या किया था। तुम समझ लो एक टॉपिक पढ़ा तुमने, तो टॉपिक जब तुम पढ़ रहे क्लास में या तुम यूट्यूब से पढ़ रहे, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें घर पे आके एक बार रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद तुम्हें एक पेज लेना है। अब ये नोट्स तुम 3 टाइप में बना सकते हैं। कैसे? एक डिटेल नोट बनाया तुमने, एक तुमने सिंगल क्वेश्चन फॉर्म नोट्स बनाया, या तो तुमने मल्टीपल क्वेश्चन फॉर्म नोट्स बनाया। अब ये क्या बोल रहा हूँ तुम्हें समझ जाएगा। डिटेल मतलब जैसे फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है, पूरा इक्वेशन वगैरह, डायग्राम वगैरह सबके साथ तुमने एक पेज पे पूरा लिख लिया। 5-6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। या तुमने क्या किया, क्वेश्चन लिखा बस, उसके साथ पूरा उसका आंसर लिख लिया। या तुमने क्या किया, 3 से 4 क्वेश्चन बनाए वही टॉपिक पे एंड उसके आंसर लिख लिए। मोस्ट प्रिफरेबल इस मल्टीपल क्वेश्चंस बनाओ। एंड टाइम पे तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे प्रैक्टिस के लिए एंड तुम्हें इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। अब जब तुमने 3 फॉर्म ऑफ नोट्स में से कोई एक फॉर्म चूज कर लिया, हाइलाइटर लेना है एंड एक ब्लू पेन लेना है। उसके आगे कुछ नहीं लेना। मैंने कुछ बेवकूफ भी देखे हैं कि ऐसे एक शब्द लिखेंगे, फिर एक लाइन खींचेंगे, फिर एक शब्द लिखेंगे, फिर एक लाइन खींचेंगे, फिर कलरफुल नोट्स बनाएंगे एक एक करके। अब जैसे कि तुम मेरे नोट्स देख सकते हो, वैसे पूरे ब्लू पेन से बस एक हाथ हेडिंग होंगी रेड कलर की, बाकी अच्छे अच्छे नोट्स बनाए हुए मैंने भी। आपको समय टाइम पास करना नहीं है। जैसे तुम्हारी हैंड राइटिंग है, थोड़े अच्छे फॉर्म में लिखना है, एक प्रिसाइज एक गुड हैंड राइटिंग में लिखना है, जैसे मैंने 3 फॉर्म ऑफ नोट्स में बताया। उसके बाद वो नोट्स को तुम्हें रीड कर, हाईलाइटर से वहां पे मेन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, वहां तुम्हारे कीवर्ड्स काम आएंगे। उसके बाद जब तुमने ये सब नोट्स बना लिए, देन वीकेंड पे जब तुम्हारे बहुत सारा टाइम है, देन यू हैव टू टेक दैट डिटेल नोट्स एंड वो डिटेल नोट्स के बाद तुम्हें एक एक कीवर्ड जो तुम्हें समझा है अच्छे से, तुम क्या करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे तुम, वो तुमने डिटेल नोट्स बनाए जो लाइक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, तो फोटोसिंथेसिस लिखना है, उसकी प्रोसेस मत लिखना पूरी, उसकी डेफिनेशन मत लिखना, क्योंकि तुम्हें डिटेल नोट्स में पूरे याद है। तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ उसकी इक्वेशन लिख लेना है। उसके बाद मैं तुम्हें एक कर्नल टेक्निक बता रहा, या कर्नल नोट्स बोलते हैं उसे, जो 2 पेज है नोटबुक के, ऐसे 2 पेजेस है। तुम क्या करोगे, एक पेज पे आधे पेज तक तुम क्वेश्चंस लिखोगे, तो तुम्हारे क्वेश्चंस है, एंड उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आधे पेज तक तुम्हारा जो आंसर है शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिखोगे उसके, एंड आधा जो तुम्हारा बचा रहेगा वो जो क्वेश्चंस किस टॉपिक पे है, तो उसके लेंथी नोट्स बना सकते हो वहाँ पे। एंड एट द एंड तुम्हें ये बहुत इजी पड़ेगा कर्नल नोट्स, कि तुम्हारे पास क्वेश्चन है, आंसर है, शॉर्ट नोट्स भी है आंसर फॉर्म में, एंड उसके साथ साथ तुम्हारे पास लेंथी नोट्स भी है। रिविजन के लिए पहले ब्लड मेथड। अब ब्लड मेथड क्या है? ब्लड मेथड मतलब सिंपली तुमने चैप्टर को रिवाइज नहीं किया, तुमने चैप्टर को सिर्फ रीड कर लिया एक बार जो तुमने पढ़ा, एंड उसके बाद तुम एक पेज खाली पेज लोगे, तुम खाली पेज लोगे एंड वहां पे तुम लिख के देखोगे तुम्हारा बरोबर है क्या, मतलब तुमने बरोबर लिखा है कि नहीं। एंड एक मजेदार टेक्निक एंड में बताऊंगा, पर अभी नहीं, बहुत जो मैं खुद यूज करता हूँ। सो नेक्स्ट इज फेनमान टेक्निक। फेनमान टेक्निक क्या बोलती, तुम कोई भी हार्ड से हार्ड टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, मैथ्स, कोई भी हार्ड से हार्ड टॉपिक या दुनिया का कोई भी हार्ड से हार्ड टॉपिक किसी बच्चे को या तुम्हारे जूनियर को इजीली समझा पा रहे हो, देन योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। देन द थर्ड इज क्विज, फ्रेंड्स, या तो फ्लो चार्ट्स वगैरह या फ्लैश कार्ड्स वगैरह। देखो क्विज एक बहुत अच्छा आइडिया है, क्विजेस आप डाउनलोड करो, वहां जाके तुम अपना चैप्टर सर्च करो, बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह मिलेंगे, वहां तुम प्रैक्टिस करो, गेम वाइज पूरा रहेगा। एंड फ्रेंड को कॉल करो, चैट जीपीटी से क्वेश्चन निकालो, डिस्कस करो, बहुत अमेजिंग आइडिया है, बहुत मजा भी आती। उसके बाद है टीचर एक्सप्लेनेशन टेक्निक। अब ये टेक्निक तो मैं यूज करता, कोई और यूज करता हो या नहीं। मैं क्या करता, कोई भी चीज हो, कोई भी नोट्स में रिवाइज कर रहा हूँ, तो मैं बस उसको एक बार रीड करूँ एंड मैं उसको ही 2-3 मिनट तक उसको ही समझाता, आगे जो बैठा है, कोई बैठा नहीं है पर वर्चुअली मैं उसको समझाता, वो मेरे टीचर जिस वे में मेरे को समझाया था, तो मेरे को वो कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाता है। वर्ड टेक्निक क्या है, तुम कोई चीज पढ़ रहे हो एंड तुम्हें समझ गया भाई इतना बोरिंग टॉपिक है, बोरिंग इन द सेंस तुमने वो टॉपिक को इतनी बार पढ़ लिया कि उसकी क्वेश्चन करके बाद तुम्हें उसके क्वेश्चन देख के ही बोर मारना, मतलब चिंदी टॉपिक है तुम्हारे हिसाब से। सो टॉपिक तुमने इतना मास्टर कर लिया है। पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो।